हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम है सिंघानिया बिल्डकॉन। नवरात्रि पर्व की तो शक्ति के भक्ति के महापर्व नवरात्र का आज 8वां दिन है। हम आपको हर दिन देवी के एक रूप की महत्ता, उनकी आराधना, भक्ति और शक्ति से परिचित कराते हैं। आज हम जानेंगे नवरात्र के 8वें दिन की देवी की महिमा। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। श्वेत आभूषणों और वस्त्र से सुसज्जित माता महागौरी की आराधना से भक्तों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ दुर्गा के 8वें रूप का नाम है महागौरी। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा और उपासना की जाती है। अपने भक्तों को माता महागौरी अमोघ शक्ति प्रदान करती हैं और उनके सारे पापों का नाश कर उन्हें पवित्र और अक्षय पुण्य का अधिकारी बनाती हैं। माता महागौरी का वर्ण पूर्णतः गोरा है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। माता के समस्त वस्त्र और आभूषण भी श्वेत हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है। माता के ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। साथ ही ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। देवी के श्री विग्रह में परम शांति का भाव दिखता है। अपने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता ने बड़ी कठोर तपस्या की थी। इस तप के कारण माता का शरीर एकदम काला पड़ गया, लेकिन देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के जल से धोया, तब माता का शरीर विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान और गोरा हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। मां महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन और आराधना भक्तों के लिए सभी प्रकार से कल्याणकारी है। इनकी कृपा से भक्तों को लौकिक जीवन में ही अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो आज विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। अष्टमी का दिन है, ऐसे में फल प्राप्ति का दिन है। हमारी सहयोगी नीलम इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुटी है। नीलम, हमने पूरे 7 दिनों 8 दिनों तक हमने लगातार दर्शन करवाए भक्तों को, और साथ ही आज अंतिम दिन है क्योंकि 8वां दिन है, तो ऐसे में आज विशेष पूजा अर्चना होगी। आज क्या कुछ खास आयोजन है? जी बिल्कुल, देखिए IBC 24 ने लगातार 7 दिन माता रानी के दर्शन अपने दर्शकों को करवाए और आज भी हम राजधानी भोपाल के प्रसिद्ध माता मंदिर में, कर्फ्यू वाली माता मंदिर में सबसे पहले हम अपने दर्शकों को माता रानी के ही दर्शन करवाना चाहेंगे। माँ भवानी की जो प्रतिमा है, आज उन्हें हरे और लाल रंग से उनका श्रृंगार किया गया है। माँ के महागौरी रूप की आज पूजा की जाती है और ऐसी मान्यता भी है कि सफ़ेद रंग के फूल उन्हें चढ़ाने से जो है विशेष फल की प्राप्त होती। तो आप ये देख सकते हैं कि माँ भवानी का जो है श्रृंगार यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही जो मान्यता है उनके तौर तरीके से किया गया है और लगातार ही भक्तों की भीड़ यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुँच रही है। हम बात करेंगे पंडित जी से भी कि क्या कुछ खास रहता है आज के दिन। पंडित जी, अष्टमी का दिन है, कन्याओं का भी पूजन किया जाता है, किस तरीके से पूजन करने से विशेष फल? महाभगवती का आज महागौरी के रूप में अष्टमी का दिन है, महाअष्टमी, जो कि चैत्र नवरात्रि और सारी ही नवरात्रियों में सबसे बड़ा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें कन्या भोज, कन्या पूजन, माँ भगवती की आराधना की जाती है। कन्या पूजन का विशेष महत्व आज के दिन होता है, किस तरीके से किया जाता है? कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कन्या रूप में ही माता भगवती को पूजा जाता है। उसमें माँ भगवती की पूजा अर्चना करके फिर कन्याओं की पूजन कर उनको भोजन प्रसाद ग्रहण करवाकर, उनको दक्षिणा देकर उनकी पूजा कर समापन किया जाता है।
कन्या पूजन का जो है विशेष महत्व होता है आज के दिन, और खीर पूड़ी और हलवे का जो भोग है वो माता रानी को लगाया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल में जो है वो लगातार मंदिर में भक्तगण पहुंच रहे हैं, और छोटी छोटी कन्याएं भी जो है मंदिर में पहुंच रही है, और माता रानी का आशीर्वाद सब पर बना रहे, यही कामना करते हुए भक्तगण माता रानी की पूजा कर रहे हैं। और आज ही के दिन पूजा पाठ से फल प्राप्ति का भी शुभ अवसर बनता है। प्रिया हमारी सहयोगी रायपुर से जुड़ चुके हैं। प्रिया, जानना चाहेंगे क्योंकि आज विशेष पूजा अर्चना होती है, कई जगह हवन होते हैं, क्या कुछ आयोजन आज मंदिरों में होंगे? बिल्कुल राहुल, आज महाअष्टमी है और आज के दिन तमाम मंदिरों में हवन होते हैं, और ये नवरात्रि का मान लीजिए कि माना जाता है क्योंकि आज के दिन हवन हो जाता है। कल से जो जोत जवारा का जो है उसे ठंडा किया जाता है। सबसे पहले क्योंकि इस वक्त हम माँ महामाया मंदिर में मौजूद हैं, तो माता के दर्शन अपने तमाम दर्शकों को कराते हैं जो IBC 24 के माध्यम से लगातार रोज़ाना अलग अलग धामों के दर्शन कर रहे हैं। आज माँ महामाया के दर्शन उनको करवाते हैं। आज रात 11 बजे से यहाँ पर हवन शुरू होगा, और अष्टमी है और यही वजह है कि मंदिर में बेहद भीड़ है। सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त जो है मंदिर पहुँचे हैं। आप देखिए कि सुबह के 7 बज रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुँचे हैं। कुछ भक्त पहुँचे हैं, उनसे बात करते हैं। कितने सालों से माँ के दर्शन करने आ रही हैं? 60 साल हो गए। 60 साल हो गए। हाँ। कहाँ से आई हैं? यहीं पे रायपुर से। अच्छा, क्या मान्यता है माँ को लेकर, क्या आस्था है आपकी? आस्था क्या है भी, बस ये न सारा जीवन अच्छे से रखे हमको, इन्हें स्वस्थ रखे, बस ये कहना है। माँ महामाया को लेकर लोगों की बड़ी आस्था है। कई सालों से लोग माँ के दर्शन करने मंदिर पहुँचते हैं, और ये सिद्धपीठ मानी जाती है माँ, और कहते हैं कि इनके दर्शन मात्र से ही सारी जो विपदा है, जो परेशानियाँ हैं वो जो है खत्म हो जाती है। और आज महाअष्टमी है राहुल, तो ऐसे में तमाम मंदिरों में विशेष पूजा जो है वो भी रखी गई। जाहिर सी बात है, 7 दिन 8 दिन की तपस्या के बाद आज फल प्राप्ति का दिन है। एक बड़ी पूजा आज दिन भर होगी। हम लगातार अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माँ दुर्गा के 8वें रूप का नाम है महागौरी। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा और उपासना की जाती है। अपने भक्तों को माता महागौरी अमोघ शक्ति प्रदान करती हैं और उनके सारे पापों का नाश कर उन्हें पवित्र और अक्षय पुण्य का अधिकारी बनाती हैं। माता महागौरी का वर्ण पूर्णतः गोरा है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। माता के समस्त वस्त्र और आभूषण भी श्वेत हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है। माता के ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। साथ ही ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। देवी के श्री विग्रह में परम शांति का भाव दिखता है। अपने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माता ने बड़ी कठोर तपस्या की थी। इस तप के कारण माता का शरीर एकदम काला पड़ गया, लेकिन देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के जल से धोया, तब माता का शरीर विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान और गोरा हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। मां महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन और आराधना भक्तों के लिए सभी प्रकार से कल्याणकारी है। इनकी कृपा से भक्तों को लौकिक जीवन में ही अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मंदिरों में क्या कुछ रौनक आज देखने को मिल रही है, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी प्रिया पांडे हमारे साथ रायपुर से जुड़ गई हैं। प्रिया, आज अष्टमी का दिन है, आज विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। खास तौर पर अष्टमी की बात की जाए तो कई कार्यक्रम भी देखने को मिलते हैं। इस वक्त आप कौन से मंदिर में पहुंचिए, सबसे पहले दर्शन करवाइएगा, उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं वो भी बताइएगा।
बिल्कुल ऋतु, आज चैत्र नवरात्र का अष्टम तिथि है, यानी कि अष्टमी है। और अष्टमी का अपने आप में एक खास और विशेष महत्व होता है। और आज ही के दिन हवन होता है, तरह तरह की विशेष पूजा की जाती है माँ की, और विशेष श्रृंगार भी किया जाता है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में भक्त माँ के दर्शन करने मंदिर पहुँचते हैं। आज अष्टमी है और आज रात 11 बजे से महामाया मंदिर में जो है हवन की कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जाएगा। क्योंकि इस वक्त हम माँ समलेश्वरी के दर्शन करवा रहे हैं, और आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में भक्त जो है यहाँ सुबह से आए हैं, लाइन लगाए हुए हैं और एक एक करके माता के दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। कुछ भक्त भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। दादा, कितने सालों से इस मंदिर में आ रहे हैं आप? मैं लगभग 53 साल से आ रहा हूँ। 53 साल से? हाँ। क्या मान्यता है माँ को लेकर? माँ को लेकर क्या मान्यता है, क्या माँ की ऐसा है कि ये पूरे छत्तीसगढ़ भारत देश का ये आस्था का केंद्र है जी। हाँ। आपकी क्या क्या मनोकामना माँ ने पूरी की है? मुझे मतलब ये है मेरे मनोकामना कि एक तो मुझे सकुशल और स्वास्थ्य ठीक रखे, मेरे परिवार का स्वास्थ्य ठीक रखे, और पूरे छत्तीसगढ़ के वासियों का मतलब कुशलता रखे। यही मेरा मतलब माता जी से सत प्रणाम है उनको। बिल्कुल। तो कोरोना के बाद स्वास्थ्य एक बड़ा विषय है, और लोग लगातार यही कामना भी कर रहे हैं माँ से कि अब जो स्थितियां सामान्य हुई हैं वैसी स्थितियां सामान्य होती रहें, संक्रमण जैसी स्थितियां दोबारा न आए। इसके अलावा आप ये समझिए ऋतु कि यहाँ पर जो जोत प्रज्वलित होता है उसकी अपने आप में एक खास महत्ता है, क्योंकि न केवल रायपुर से, न केवल प्रदेश भर से, बल्कि देश और विदेश से भी लोग यहाँ पर जोत जो है वो प्रज्वलित करवाते हैं और अपनी मनोकामना जो है वो माँ के सामने रखते हैं। और यहाँ जो आता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। तो माता के प्रति आस्था ये है कि दूर दराज से लोग माता के दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामनाएं यहाँ पर लेकर आते हैं, और माता जरूर उनकी मनोकामनाएं पूरी भी करती है। प्रिया बनी रही हमारे साथ, रुक कर लेते हैं नीलम का, भोपाल से हमारे साथ जुड़ गई है। नीलम, आज कौन से देवी के दर्शन आप करवाने वाली है? जी ऋतु, इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के तलैया स्थित माता महाकाली के मंदिर में हूँ, और हम अपने दर्शकों को माता महारानी के दर्शन करवाना चाहेंगे। नवरात्रि के अष्टमी का दिन है, विशेष पूजा पाठ किया जाता है, और आप देख सकते हैं कि लाल कलर से, जो लाल रंग से माता का यहाँ पर श्रृंगार किया गया है। और जो भक्तों की भीड़ है वो बता रही है कि कितना उत्साह नवरात्रि की अष्टमी को लेकर के भक्तों में है, क्योंकि 2 साल बाद बिना किसी प्रतिबंध के भक्तगण भी मंदिर में पहुंचकर दर्शन कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। और अष्टमी का दिन है, कन्या पूजन किया जाता है, महागौरी का जो रूप है माता रानी का, महागौरी रूप की पूजा की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पर जो है भीड़ है, चारों तरफ जो है हम देख पा रहे हैं कि लगातार भक्तगण जो पहुंच है। और काफी प्रसिद्ध मंदिर है ये माता महारानी महाकाली का। ऐसी मान्यता है कि माता रानी के दर्शन से लोगों के जो है कष्ट दूर होते हैं, और इसलिए न केवल राजधानी भोपाल बल्कि दूर दराज से भी लोग यहाँ पर नवरात्रि में खास तौर पर जो है पहुंचते हैं, ताकि माता रानी के वो दर्शन कर सके, उनकी पूजन कर सके। और जो भी कष्ट है, क्योंकि महाकाली का जो रूप है वो ऐसी मान्यता ही है कि महाकाली के दर्शन करने से सारे कष्ट और जो काल होता है वो दूर भागता है। तो आप ये लाइनें देख सकते हैं कि भक्तगण जो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो जो आस्था है वो यहाँ पर जो है भक्तों की लगातार हमें दिख रही है ऋतु, और काफी प्राचीन मंदिर है, काफी मान्यता है इस मंदिर की, और इसी मान्यता के तहत जो है भक्तगण यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो मंदिर की अपनी मान्यता है, और यही बात है, लोगों की आस्था भी है कि लोग अपनी बारी का इंतजार करें कि कब उनकी बारी आए और वो देवी के दर्शन करें और अपनी मनोकामनाएं मांगे। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया देवी के दर्शन करवाने के लिए। तो आज 8वां दिन है नवरात्र का, और आज माता की महागौरी रूप की पूजा अर्चना की जा रही है। आज के दिन की बात की जाए तो खास तौर पर विशेष पूजा अर्चना होती है, साथ ही साथ विशेष रूप से माता का श्रृंगार किया जाता है। मनोकामनाओं को लेकर लोगों की आस्था है माता के प्रति कि अपनी मनोकामनाएं लेकर वो पहुंचते हैं, और खास बात यही होती है कि 9 दिनों में सच्चे मन से माता की आराधना की जाए तो माता उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरा करती है। और यही बात है कि अलग अलग मंदिरों से हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग माता के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं।